अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट्स। व्यूअर्स, आज भी हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड, टीयूएफटी टोकन के हवाले से कि ट्रेजर फंड, टीयूएफटी टोकन के हवाले से किस तरीके से आप लोगों से स्कैम किया जा रहा है और कैसे लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। आज आपको इसकी हम थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। कुछ दोस्त, कुछ भाइयों के साथ स्कैम हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर कर दूं कि मजीद लोग स्कैम होने से बच सके। और उसके साथ-साथ ही हम ग्लोबल विज़न की तरफ से एक आपको बहुत ही खूबसूरत न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, जो ग्लोबल विज़न पे काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी में या कोई भी ग्लोबल विज़न पे काम कर रहे हैं, तो ग्लोबल विज़न की मैं थोड़ी-सी अपडेट दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड या टीयूएफटी टोकन पे जो स्कैम हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सारी बातें जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए स्कैम किस तरीके से हो रहा है और आपने स्कैम से किस तरीके से बचना है, कैसे लोग आपसे स्कैम करते हैं। और ग्लोबल विज़न पे जो काम करते हैं और ग्लोबल विज़न जैसे कि मैं अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्लोबल विज़न ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इस टाइम मेरा भी जो सा फ़ेवरेट है, लेकिन वही वाली बात है कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो से होते हैं, इनकी गारंटी मैं नहीं देता। ना मैं किसी को प्रमोट करता हूँ, मैं सिर्फ़ आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म में क्या इस टाइम बेनिफिट मिल रहा है और इस पे काम करें या ना करें, इसमें क्या फ़ायदे होंगे और किस तरीके से करें। ठीक है? प्रमोट नहीं मैं करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेजर फंड के हवाले से। जैसे मैंने आज से 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, बीच में मेरी जो सा वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की और उसमें मैंने बताया था कि इस टाइम ट्रेजर फंड के हवाले से जो भी यूट्यूबर या जिस ग्रुप में भी अपडेट आ रही हैं, वो सब की सब फेक हैं, झूठ हैं, उसकी हकीकत कोई भी नहीं है। क्योंकि ट्रेजर फंड जब खुद ही ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं दे रहा, कोई अपडेट नहीं दे रहा, तो मैं या कोई भी आप लोगों तक अपडेट कैसे पहुँचा सकते हैं? जब उसकी कोई हकीकत नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ यूट्यूबर सिर्फ अपना व्यू लेने के लिए तरले-मिन्नतों पे आए होते हैं, जी आप हमें व्यूज़ दें, आप हमें सब्सक्राइब करें, मैं आपको ट्रेजर फंड की बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ें दूँगा। मुझे ये नहीं समझ लगती कि लोग कहाँ से न्यूज़ देंगे, जब कोई न्यूज़ है ही नहीं है, तो न्यूज़ कहाँ से देंगे? और सुनने वाले समझ जो देखते हैं, उनको भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि यार जिसने अपडेट देनी होती है, वो ये नहीं कहता कि मुझे इतने व्यूज़ दें, मुझे इतने लाइक करें, मुझे इतने सब्सक्राइब करें, तो फिर ही मैं जो सी आपको अपडेट दूँगा। बहुत सारे दोस्त मुझे इनबॉक्स में आके क्लिप वगैरह उनके सेंड करते हैं, सर ये क्या बात हो रही है, इसका कुछ बताएँ। तो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ऐसी ट्रेजर एनएफटी की अभी तक अपडेट कोई भी नहीं है। तो पर्सनली मेरे से भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे ग्रुप वाले हैं, वो भी मेरे से पूछते हैं, जी आप जब से मैजिक एनएफटी वाली साइट पे गए हैं, आपने ट्रेजर एनएफटी की अपडेट नहीं दे रहे। आपने ट्रेजर एनएफटी को छोड़ दिया। आप तो पहले कहते थे, जी मैं ट्रेजर एनएफटी को, ट्रेजर फन वालों को कभी भी नहीं छोड़ूँगा और अब आप तो उसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं दे रहे। आप सिर्फ मैजिक एनएफटी की अपडेट दे रहे हैं, मैजिक एनएफटी की ही बात कर रहे हैं। देखिए जी, उसके 2 बातें हैं। बात ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि उसके बाद इस ये बात क्लियर करने के बाद आपको मैं स्कैम वाली साइड पे भी लेके जाऊँगा। स्कैम आप लोगों के साथ किस तरह होता है? आप लोग असल में स्कैम खुद करवाते हैं। अपने साथ स्कैम की दावत आप खुद देते हैं, आएँ और हमारे साथ स्कैम करें। क्योंकि आप लोग सिर्फ़ वो बात जो आप बात सुनना चाहते हैं, यूट्यूबर आपको वो बात सुना के आपको हैप्पी कर देते हैं, आपको खुश कर देते हैं। आप कहते हैं यार ये बंदा सच्चा है, यही बंदा जो कहता है हमें इसी तरीके से चलना चाहिए। आप खुद नहीं समझने की कोशिश करते हैं। अभी के हम लोग आप लोगों को समझाते हैं कि यार ये तरीके से आप सोचें, इस तरीके से देखें। आप खुद भी इन चीज़ों का मालूमात ले सकते हैं, ना कि हर किसी की बात पे यकीन करना। मैंने कितनी मर्तबा बताया कि जो भी ऑफिशियल इसकी अपडेट आएगी, सबसे पहले वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपकी ऐप जो सी होती है, ऊपर बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको पुश करेंगे नोटिफिकेशन का, तो आपके सामने ट्रेजर एनएफटी या फन ट्रेजर फंड जो भी है, उसकी अपडेट ऑफिशियल खुद आई होगी। ठीक है ना? आप लोगों को पता चल जाएगा। ये स्पैक लिस्टिंग कंप्लीट हो गई या इस तरह के मामला थे, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ होते हैं। एक अच्छा सा वो लगा देना, थंबनेल लगा देना और आते ही शुरू हो जाना, जी मुबारक हो, ये हो, आप अमीर हो गए, ये हो गए, फलान हो गए और आप लोग सोचते हैं, जी वाह, वाह, क्या बात है, हमने तो ये वीडियो फुल वॉच टाइम देना ही देना है और हमने देखनी है, इस बंदे ने कह दिया हमारे दिन बदल गए, तो बदल गए। आप लोग अपने दिमाग से नहीं सोचते। उसके बाद जो स्कैमर होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि उन स्कैमरों के जो से कनेक्ट उन्हीं यूट्यूबर्स के साथ हों, उन्हीं ग्रुप लीडर्स के साथ हों, ऐसा भी पॉसिबल है। उसमें गलती लेकिन आप लोगों की, वो तो चले हैं ही हैं। लेकिन एक चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। और ऊपर से आप भी अपनी तिजोरी का जब मुँह खुला रख देंगे तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है आपने 50% उसकी हेल्प खुद ही कर दी, बल्कि 90% उसकी हेल्प कर दी। अब उसने आया और आपकी तिजोरी से निकाल के ले गया, उसने तो मेहनत ही नहीं की। आप तो खुद दावत दे देते। तो ट्रेजर एनएफटी की, मैजिक एनएफटी की आप लोग कहते हैं कि मैं कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ। देखिए जी, जब अपडेट आएगी, कोई एथेंटिक आएगी, रियल होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरन दूँ। ठीक है ना? दूँगा, प्रॉपर तरीके से दूँगा और 100% दूँगा, लेकिन जो एथेंटिक होगी। अभी 5 तारीख से पहले तो कोई भी उनकी न्यूज़ आने के चांसेस नहीं है। अल्लाह करे कि 5 तारीख को भी आ जाए। ठीक है ना? इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह करे कि 5 तारीख को भी आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले वेट किया 2 तारीख तक। उससे पहले भी हम पिछले कोई 3 साढ़े 3 माह से वेट ही कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वेट में ही हैं। वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट वाली साइड पे नहीं जा रहे या कुछ भी नहीं करना चाह रहे, जी हम पहले इसका वेट कर लें। जितना वेट करना वो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन अभी वेट के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ यही अपडेट है कि 5 तारीख तक आप वेट करें। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि 5 तारीख को भी कोई अपडेट आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जैसे 2 तारीख को इन्होंने एक्सटेंड इसने इन कर दिया था कि हम 5 तारीख तक जाएँगे, 5 तारीख को हम आपको बताएँगे। अभी हमारे जो से एयर ड्रॉप जो से वो कंप्लीट, उसकी डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट नहीं हुई। वो कंप्लीट करके हम 5 तारीख को जो सा आपको अपडेट देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को अपडेट आ जाए। जो भी अपडेट आएगी, नेक्स्ट प्लान आप लोगों को फिर बताए जाएँगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, किस तरीके से हमने रिकवर करना है। अगर 5 तारीख को कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो, ठीक है ना? अब मैजिक एनएफटी
की जो हम अपडेट देते हैं या बताते हैं, बहुत सारे दोस्तों को एतराज होता है जी आप मैजिक एनएफटी की अपडेट दे रहे हैं, इसकी नहीं दे रहे। देखिए जी मैजिक एनएफटी में भी जिन लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, ठीक है ना, हमारे व्यूवर्स में बहुत ज्यादा है, मेरे ग्रुप मेंबर बहुत ज्यादा है, तो उनका भी हक है, हम उनको अगर हम अपडेट नहीं देंगे तो उनको अपडेट कौन देगा, उन लोगों को कौन बताएगा। अभी मैजिक एनएफटी की तो अपडेट्स आ रही हैं और स्मूथ तरीके से चल रहा है और इसके मामला चल रहे हैं, इस पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी अपडेट दें हम, तो उसकी भी अपडेट देंगे, लेकिन अभी इसका जो मामला था इसकी अपडेट देना बनता है। तो जाहिर बात है लोग सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो फिर भी पिछले 2-3 दिन से मसरूफियात की वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। स्कैम किस तरीके से हो रहा है मैं ये बताता हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इनबॉक्स में आके कहा जी हमारे साथ ऐसा स्कैम हो गया, हमारा अकाउंट जो था वो हैक हो गया जी। मैंने उनसे जब तफसीलात पूछी जी मुझे पूरी आप बताएं कि क्या हुआ क्या है। जी हमने वीडियो देखी थी जी ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, हमें एक मैसेज आता है, कॉल आती है, वो कहते हैं जी आपके TUFT टोकन जो से इनको हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपने सिक्योर करना है, इसको कैसे प्राइस इंक्रीज करने हैं। ये प्राइस ऊपर लिस्टिंग हो गया वह इसके प्राइस ऊपर चले गए हैं, जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में सही तरीके से शो नहीं हो रहा है। ये बाइनांस से होंगे, आपका एक कोड लगेगा, जो कोड की वो ऐसे ना थोड़ा सा मुश्किल करके ना जो आम बंदे की समझ में नहीं आता है, थोड़ी सी वो टेक्निकल किस्म की उन्होंने बात करनी होती है, ठीक है ना। वो उससे पहले थोड़ा सा खेलते रहते वो नहीं जी आपको नहीं समझ आ रहा, आप ऐसा करें कि आप अपना जो सा ट्रेजर फंड का जो सा UID और अपना पासवर्ड और यूजर नेम हमें दें, हम आपकी सारी सेटिंग करते हैं, उसके साथ ही आप जो सा अपना ट्रस्ट वॉलेट उसका पासवर्ड और उसकी कीज वगैरह आप हमें दे दें, बाइनांस वगैरह की। अब सीधे साधी अवाम, भोली भाली अवाम, वो तो आगे ही लोगों की बातों में माशाल्लाह आ जाती है, अपनी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, तो जोरियों के मुंह खोल देते हैं। वो क्या करते हैं जी, ठीक है जी, उनकी बातों पे यकीन हो जाता है, यार ये तो बंदा बहुत अच्छा है, ये है, हमें तो प्रॉपर गाइड कर रहा है, बहुत मीठी जबान इस्तेमाल करनी होती है उन्होंने, बहुत तरीकेकार, उनके पास बहुत तरीकेकार होते हैं। वो आपसे UID नंबर ले लेते हैं, आपका यूजर नेम ले लेते हैं, वो ठीक हो गया, आपके पासवर्ड वगैरह लेके सबसे पहले तो उन्होंने कर लिया वो हैक, ठीक हो गया। क्या हैक कर लिया आपका ट्रेजर फंड का जो सा अकाउंट है वो उन्होंने हैक कर लिया, उन्होंने फौरन अपनी मेल चेंज कर दी, अपना सारा कुछ पासवर्ड वगैरह सारा कुछ लगा दिया। ये मुश्किल काम नहीं, बहुत ईजी काम है, जो मैंने अक्सर आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ कि ये कुछ चीजें हैं जो आप किसी से भी शेयर ना किया करें, मेरे साथ भी शेयर ना करें, ठीक है ना। एक UID, यूजर नेम, पासवर्ड, ये चीजें आप किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन उन लोगों ने फिर गलती कर दी, हमें भी सुनते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं, लेकिन दूसरों पे यकीन कर लिया, क्यों कि वो ट्रेजर फंड की फेक न्यूज दे रहे हैं, क्योंकि आप इस टाइम ट्रेजर फंड की सिर्फ अच्छी न्यूज सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। सुने, हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल हो, ये नहीं कि कोई भी बंदा मुंह उठा के आ जाए कहते ट्रेजर फंड जो सा वो स्पैक लिस्टिंग कंप्लीट हो गया है, अब आप करोड़पति बन गए। यार अच्छी बात है ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है ना, वो तो उसके मुंह के अल्फाज हैं, उसने मुंह से जो निकाल दिया वो सच हो गया। आप खुद चेक करें, ऐसा पॉसिबल, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ तो आप उस पर यकीन क्यों कर रहे हैं। आपने यकीन कर दिया, खुद नहीं सोचा, बस उसने कह दिया हो गया जी हो गया। तो आप लोगों ने अपने आप को करने के लिए जी हमारे TUFT टोकन का जी रेट ऊपर जा रहा है, हमें TUFT टोकन का तो डॉलर, $1 के साथ हमारे पास तो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 TUFT टोकन, ये तो $1 का हो गया, तो $50,000 के मालिक हो गए। आपके ऐसे ज़हन उन्होंने फ्रेश कर दिया है। उन्होंने क्या किया जी, ऐसे अपने पासवर्ड वगैरह वो भी दे दिए, वो भी दे दिए। तो मैंने पूछा जी आपके पास टोकन कितने थे जी, टोकन मेरे थे उसमें कोई 80-85,000 टोकन थे। मैं कहा वेरी गुड, ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट का, मैं कहा ट्रस्ट वॉलेट में कुछ डॉलर वगैरह थे या नहीं थे। जी उसमें थे कोई $157 थे। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा आप कितने हैं, आप 0-0 है, ट्रस्ट वॉलेट ही मेरा ओपन नहीं है, सारा कुछ है मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं कहा ठीक है, फिर उसमें तो आपकी गलती है, उसमें किसी की गलती नहीं है। आप पे जब मुश्किल टाइम आया, कोई ऐसा वक्त आया, तो आप मेरे पास आ गए, मेरे से पूछने आ गए। अभी भी उसी यूट्यूबर के पास या उसी ग्रुप लीडर के पास जाए जिसकी बातों पे आप अमल करते हैं। तब आपने उनकी वीडियो पे जाना होता है, उनकी बातों पे अमल करना होता है। जब मुश्किल वक्त आ जाता है तो आप हमारी साइड पे आ गए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको ये कहा, मैंने तो ये लफ्ज नहीं कहा, मैंने तो ऐसा लफ्ज नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है। मैं तो आप लोगों को हर मर्तबा अपनी हर वीडियो में स्कैम अलर्ट का भी बताता हूँ, यार ऐसे स्कैम हो रहे हैं। और स्कैम क्या हो रहे हैं, और ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं कि आपसे वो कहते हैं जी जो डॉलर हर किस इनबॉक्स में आते हैं जी आपको USDT की जरूरत है, हमसे ले, हम आपको मार्केट से कम रेट देंगे। वो आप उनको पैसे लगवाते हैं, उसके बाद पैसे गए, आपको USDT भी नहीं आ रही, आपको लंबे चक्कर दे ही जा रहे हैं। और ऐसे भी मैसेज आते हैं जी हमें USDT चाहिए, तो आपके पास USDT है तो आप दे दें। आप लोगों के पास अगर USDT होते हैं वो आपको अच्छी ऑफर दे देते हैं जी, आपको जो भी रेट चाहिए, मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए, आप 2-4 पे ज्यादा ले लें, आप मुझे USDT दे दें। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे होता है, ऐसा हुआ है, ठीक है ना। मेरे साथ मेरे लोगों ग्रुप में लोगों ने इनबॉक्स में आके मुझे बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है 1-2 दिन के अंदर अंदर, कल और आज की डेट में, ठीक है। और होता क्या जी, आपको वो कहता है जी ठीक है, आप अपना जायज कैश इजी पैसा नंबर दें हमें। आप जायज कैश और इजी पैसा नंबर जब देते हैं उसको, तो वो आपको एक फेक स्क्रीनशॉट बना के सेंड कर देता है जी, ये आपके पास मैंने आपके अकाउंट में पैसे लगवा दिए, आप डॉलर लगवा दिए, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है ना। बैप 20 वगैरह का आपको एड्रेस दे देगा, ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस का कोई भी, आप उसको डॉलर लगवा देते हैं। जब आप अपना अकाउंट बाद में चेक करते हैं जायज कैश या इजी पैसा, उसमें तो ₹1 भी नहीं आया हुआ, उसमें भी गलती है आप लोगों की। वो तो स्कैमर है, वो तो घटिया है, वो तो है ही खबीस लोग हैं, उनको तो काम ही यही है। लेकिन आप लोग अपना हाजिर दिमाग क्यों नहीं रखते। देखिए ये बातें बहुत जरूरी थी, मैंने इसलिए ये वीडियो मैंने कहा यार एक वीडियो भी बना दूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे जो देखने वाले जो मुझे सुनते हैं, जो यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चले यार कुछ ग्रुप में तो मैं बता ही रहा हूं लोगों को, चले मैं वीडियो बना दूं जो मेरे ग्रुप में नहीं है उन लोगों को भी पता चल जाए। अब बहुत सारे ऐसे, अच्छा एक और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। होता क्या है, जिन लोगों के साथ ये मामला हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे स्कैम हुआ है, उनका ट्रेजर फंड भी गया,
वो भी हैक कर लिया, उनका ट्रस्ट वॉलेट में जितने डॉलर थे वो भी गए, फिर एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ जिनके पास डॉलर गए और पैसे भी नहीं आए, ठीक है ना? वो लोग वही लोग थे जो मेरे ग्रुप में पहले थे, अपडेट लेते थे, सारा कुछ सुनते थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन जब मैंने मैजिक एनएफटी के साथ अपडेट देना शुरू कर दी और उन्होंने मेरे ग्रुप से जो से वो एग्जिट हो गए, ठीक है ना? मेरे ग्रुप में से चले गए, मुझे नहीं समझ लगता क्यों चले गए, चले गए तो चले गए, मुझे खैर मेरे ग्रुप में थे तो मुझे उनके ग्रुप में रहने से कोई फायदा नहीं होता था, कुछ कोई पैसे नहीं आते थे। हाँ, उनको जरूर फायदा होता था, उनको अपडेट वगैरह मैं देता रहता था, लेकिन वो ग्रुप में से चले गए और जब ग्रुप में से चले गए मुश्किल वक्त आया तो फिर वो इनबॉक्स में आ गए, क्योंकि मेरे ग्रुप में अगर होते तो ऐसी गलती ना होती। मैं अपने ग्रुप में अपने ग्रुप मेंबर्स को हर चीज की अपडेट देता रहता हूँ, हर चीज से मैं अलर्ट करता रहता हूँ कि ऐसे होता है, ये होता है, वो मामला थे, ऐसे मामला थे, ऐसे सिस्टम है। तो देखिए जी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो लोग मुझे अक्सर अभी भी की लफ्ज़ कह रहे हैं कि जी आप ट्रेज़र एनएफटी की या ट्रेज़र फंड की कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, आप मैजिक एनएफटी में जब से गए हैं, देखिए मैं मैजिक एनएफटी में काम कर रहा हूँ ज़रूर, लेकिन इस पे काम करने की भी रीज़न आप लोगों को बताइए कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसको लगता है ना कि मैं कोई अपनी लालच से या खुद फ़ायदा सिर्फ़ अकेला उठा रहा हूँ, तो वो इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता करें। मैं अपने ग्रुप मेंबर जो से मेरे हैं, जो ये यूट्यूब से भी काफ़ी लोग जो से आए हुए हैं देख के मेरे साथ, मेरी टीम में, उन लोगों के साथ मैं उनका राब्ता करवाता हूँ और वो लोग खुद उनको शट अप कॉल देंगे और बताएँगे कि आपको ऐसी बात करने का हक नहीं है। अगर ये इस साइट पे आए हैं, मैजिक एनएफटी या ग्लोबल विजन वाली साइड पे मैंने आप लोगों को इन्वेस्ट करवाई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी दिनों से हमने बहुत सारे अपने रिकवर कर चुके हैं। हम बहुत सारे रिकवर कर चुके हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे आए हैं पिछले 3 महीने से जो ग्लोबल विज़न से थे, ग्लोबल विज़न में मैंने बहुत सारे लोगों को रिकवर करवाया। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? और मैजिक एनएफटी में भी अभी आपको पता है कि 15-16 दिन 2 हफ्ते तकरीबन हुए हैं और 2 हफ्तों में भी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे प्लान देके उनका रिकवरी करवा दी हुई है अभी तक। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे प्लान दिए हैं, जिन प्लान पे उन्होंने अमल किया, मेरे पे यकीन किया, उन्होंने डिपॉज़िट किया और उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी रिकवरी कर ली है। देखिए, हमारा जो मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा करें। जो मेरे साथ जो जुड़ गए हुए हैं लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम खुश हैं, हैप्पी हैं, ठीक है ना? मेरा एतमाद उनकी नज़रों में पहले से ज़्यादा हो गया। तो ये मामला था, ये सारा कुछ है। आप लोगों को मैंने बताया, पहले भी बताया कि आप ऐसे स्कैमरों से अलर्ट रहा करें। तो बल्कि एक 1-2 लोगों के मेरे पास नंबर भी है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी स्क्रीन पे लगा दूँ। उनके जो नंबर है स्कैमर्स के, जिनके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि वो मैं स्क्रीन पे लगा दूँ, ताकि वो आपको भी पता हो कि ये स्कैमर है, तो उनसे आप ज़रा सेफ रहिएगा। और ग्लोबल विज़न की मैंने बताया था कि एक अच्छी न्यूज़ है, ग्लोबल विज़न ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जितने भी ये यूज़र्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी उन्होंने न्यूज़ दी है कि अगर कोई भी 1 जुलाई तक, आज आई थिंक 22 जून है और 22 जून से 21 जून से कल से है, तो मतलब आगे अब जो सा टाइम है ना, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक जो ग्लोबल विज़न यूज़र्स हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, कोई न्यू भी अगर आ जाता है, तो वो 1 जुलाई तक अगर ग्लोबल विज़न पे 2000 यूएसडीटी की एंट्रियाँ करवाता है, वो बेशक 1-1 हज़ार की 2 करवा दे, वो बेशक 5-500 की 4 करवा दे, वो बेशक 100-100 की 20 करवा दे, वो बेशक 50-50 की 40 करवा दे। ठीक है ना? मतलब कि टोटल 2000 यूएसडीटी की वो एंट्रियाँ करवाता है, इसमें सेल देता है ग्लोबल विज़न को, यूएसडीटी की 2000 यूएसडीटी की सेल देता है, तो ग्लोबल विज़न वाले उनको इंटरनेशनल वियतनाम में उनका टूर होगा। वियतनाम में उनका टूर दे रही है ग्लोबल विज़न, ठीक है ना? ये बहुत अच्छी और बहुत ही एक मज़े की खबर है। देखिए, काम तो हमने करना है, करते हैं जो लोग, ठीक है ना? जो लोग काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं अभी भी, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो नहीं करना चाहता वो तो ठीक है, उनको मैं फ़ोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग कर रहे हैं या जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखिए जी, आप 2000 की अगर उनको डिपॉज़िट करवाते हैं, मतलब एंट्रियाँ करवाते हैं आप अपने साथ, अपने रेफर से, तो आपको 2000 का 7% तो जो मिलना है एक्टिविटी रिवार्ड, वो तो मिलना ही मिलना है। वो तो आपको मिलना ही है। उसकी कमीशन भी जो अर्निंग होनी है, वो भी आपको होनी है। उसके अलावा आपको वियतनाम की जो सा टूर मिल रहा है, ठीक है ना? और आपको पता है ये बहुत अच्छा टूर है। ये टूर मिलेगा उनको, वो क्वालिफ़ाइड कर देंगे, ये जो सा 2000 का। और पाकिस्तान जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके लिए डबल है। डबल से मुराद ये है कि उनके लिए 2 पैकेज आ रहे हैं। एक तो उनके लिए पैकेज आ रहा है कि 1000 का वो देते हैं यूएसडीटी की सेल, ठीक है ना? यूएसडीटी की 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है, जो 15 जुलाई तक 1000 यूएसडीटी की सेल देता है डायरेक्ट अपने रेफर से। उसको नरान कैगान का, ये पाकिस्तान वालों की, नरान और कैगान का 5 दिन का वीआईपी टूर होगा, ठीक है ना? 5 दिन का नरान कैगान का वीआईपी टूर होगा, जो ग्लोबल विज़न का 1000 यूएसडीटी की सेल देता है। मतलब कि 1000 की, बेशक वो 1 एंट्री लगवा ले, 2 लगवा ले, 10 लगवा ले, 5 लगवा ले, जितनी भी टोटल 1000 यूएसडीटी की उसने अपनी ज्वाइनिंग करवानी है, सेल देनी है। उसका 5, उसका देखिए ना, उसकी आप बात को ज़रा समझिएगा, उसकी तो उसको एक्टिविटी रिवार्ड मिलना ही मिलना है 7%, और उसके साथ उनको अर्निंग भी आएगी, कमीशन अर्निंग भी होती रहेगी लॉन्ग टाइम, जब तक ये अल्लाह करे ये कंपनी चलती रहे। उसके साथ वो 5 दिन का नैरान कैगान का टूर भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की अगर कोई कंपनी हमें चीज़ देती है, तो उसका फ़ायदा हमें भरपूर तरीके से मेहनत करके करके उठाना चाहिए। और ये काम करने से हमें ये तो टूर मिलने ही मिलने हैं, और इसके साथ हमें
जो एक्टिविटी रिवार्ड बोनस मिलने वो भी मिलने, और फिर जब तक कंपनी चलती रहेगी इंशाल्लाह हमें उसकी कमीशन अर्निंग भी आती रहेगी। मतलब कि फायदे ही फायदे हैं हमारे, इसमें लॉस कोई नहीं है। अच्छा, फिर 1000, उसके बाद फिर 1000 का मजीद ये पाकिस्तानी वाले और करने में, तो 2000 का टोटल अगर पाकिस्तानी वाले जो करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी 2000 अगर करते हैं, तो उसमें 2000 में उनका इंटरनेशनल टूर भी चला जाएगा वियतनाम का, और ये भी टूर आ जाएगा, उसके 2 टूर हो जाएंगे पाकिस्तानियों के लिए, 2 टूर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो 5 दिन का ये हो जाएगा, लेकिन ये 5 दिन का जो है ना 1000 का, ये 15 जुलाई से पहले पहले 1000 का होना चाहिए। फिर 1000 जो बचता बकाया वो 31 जुलाई से पहले पहले हो जाए, तो फिर टोटल हो गया 2000। अब दो 1000 का 15 जुलाई से पहले हो जाए और 1000 बाद में बेशक हो जाए, तो इसमें फिर उसको 2 टूर मिलेंगे। ठीक है ना, एक नैरान कैगान का और एक वियतनाम का। और अब जो मेरे साथ मिलना चाहते हैं, जो मेरे साथ मुलाकात करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक ऐसा है चांस कि वो 5 दिन हम इकट्ठे गुजार सकते हैं, नैरान कैगान में भी और वियतनाम में भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी भी कोशिश है और आप लोग भी कोशिश करें कि इस टारगेट को पूरा करें हम, ताकि आप और हम, हमारी कम्युनिटी, हम सारी इकट्ठी जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। हम पाकिस्तानी जो से वो नैरान कैगान में मेरे साथ 5 दिन हम इकट्ठे वहाँ पे गुजारें और एंजॉय करें वहाँ पे 5 दिन। और जो आउट ऑफ कंट्री में मेरी कम्युनिटी है, दूसरे कंट्रीज में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी कंट्री में, तो वो भी कोशिश करें 2, 4, 5 जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी ख्वाहिश होगी कि ज़्यादा मेरा हर जो सा मेंबर, डायरेक्ट मेरा मेंबर है, वो सारे आएँ। मैं तो ये चाहूँगा, ताकि हम वियतनाम में जो सा इकट्ठे एंजॉय करें, हम साथ गुजारे टाइम। तो अब ये टारगेट मेरे ख्याल से मिस करने वाला नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने एक हमें ये दिया है कि आप इस पे एंजॉय करें, तो इस पे आप कोशिश करें। कोशिश तो देखिए करनी चाहिए ना, कम से कम कोशिश तो करें। जब कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी हमें मिलेगी। तो बाकी ये थी, मैंने ग्लोबल विज़न के हवाले से भी आपको अपडेट दे दी है। तो बाकी कुछ आप मज़ीद पूछना चाहें तो इनबॉक्स में मेरा नंबर तो लिखा होता है व्हाट्सएप स्क्रीन पे। आप इनबॉक्स में आके मज़ीद कोई डिटेल लेना चाहें तो मेरे से डिटेल ले सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ़ पुराने जो यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं सिर्फ़ है। अगर कोई आज अपनी इसमें एंट्री करता है तो आज से ही ये स्टार्ट कर दे। ये जो डेट मैंने बताई है, इस डेट से पहले-पहले अपना टारगेट पूरा कर ले, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है ना? मतलब कि ये डेट से पहले-पहले टारगेट पूरा करना, बेशक वो कोई न्यू है या कोई पुराना है, इसकी कोई शर्त नहीं है। तो ये ग्लोबल विज़न की बहुत एक अच्छी उन्होंने हमें जो सी ऑफ़र दी है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। मेरी तो इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं नारायण कैगान का भी टूर करूँगा और मैं वियतनाम में भी जाऊँगा, इंशाल्लाह कोशिश है। और आप लोगों की दुआएँ हैं, और आप, मेरा एक चाहत है कि जो मेरे मेंबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ग्लोबल विज़न पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो जो पाकिस्तान वाले हैं वो 5 दिन मेरे साथ पाकिस्तान में गुज़ारें, और जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं वो वियतनाम में मेरे साथ टूर जो सा वहाँ पे मेरे साथ करें। बाकी मेहनत आप लोगों की है, आप लोग करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। और लास्ट में मैं फिर वही आप लोगों को बात बताऊँगा, देखिए जी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जितने भी होते हैं ये रिस्की होते हैं, ठीक है? मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ़ एक अपडेट जो आती है वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये 110% रिस्की होते हैं, वही लोग किया करें जो इस पे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो नफ़ा और नुकसान दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं। जिसमें नफ़ा और नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम ना किया करें। ठीक है? क्योंकि ये 110% रिस्की है। कमाने पे आए तो लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं, इसमें भी झूठ वाली बात नहीं है। जाने पे आए तो 1 रुपया भी नहीं कमाया जाता, जितनी आपने इन्वेस्ट की है वो भी बाहर नहीं आती और ये कंपनी भाग जाती है। ठीक है? ये मैंने आप लोगों को क्लियर बात कर दी है। फिर भी अगर कोई कहे कि मैं किसी को मैजिक एनएफटी में फँसा रहा हूँ या मैं ग्लोबल विज़न में फँसा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ इतना ही अल्फ़ाज़ कहूँगा कि उसको शऊर की, इल्म की, तालीम की कमी है, उसको समझ ही नहीं लगती है बात के। फँसाना ये होता है कि आप आ जाएँ, बस इसी में ही आपकी ज़िंदगी है, इसी में आपकी ज़िंदगी बदल जानी है, ये है। जैसे दूसरे यूट्यूबर कहते हैं, जी आप बस अमीर होने वाले हैं, स्पैक लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है, आप शहंशाह बनने वाले हैं, आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप फलान बनने वाले हैं, ये होता है फँसाना। ये फँसाना नहीं होता। मेरे पास अभी तक किसी यूट्यूबर का ऐसा क्लिप किसी ने सेंड नहीं किया, जी ये सिर्फ़ आप नहीं कहते, और भी यूट्यूबर कहते हैं, जो अल्फ़ाज़ मैं कहता हूँ। जो अल्फ़ाज़ एंड पे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, यही वाला कि वो बंदा काम करे जो अफ़ोर्डेबल है, जो नहीं है वो ना करे। वो हरगिज़ ना करे, ये रिस्की काम है। इनका 1 सेकंड का भी एतबार नहीं कम कर सकते। ये सिर्फ़ रिस्क है जो हम ले सकते हैं, बस। हाँ, जो अफ़ोर्ड कर सकता है उनके लिए एक मैसेज है, रिस्क है तो रिस्क है। जो अफ़ोर्ड कर सकता है उनके लिए ये मैसेज है। जो नहीं कर सकता उनको मैं कहूँगा पहले अपने मामला ठीक करें, आप अपने हालात बेहतर करें, उसके बाद इस साइट पे आएँ, वैसे ना आएँ। तो ये मैंने आप लोगों को बात क्लियर कर दी है, और उस एंड में मैं फिर बताऊँगा आप लोगों को, जो ग्लोबल विज़न पे या मैजिक एनएफटी पे काम करना चाहता है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इस चीज़ की गवाह है, और अपनी टीम को हम दिन हो रात हो 24 आवर सर्विस देते हैं। जो मेरे ग्रुप में आ गया, मेरी कम्युनिटी में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग हैं जो मैजिक एनएफटी में भी हैं, ट्रेज़र एनएफटी में भी हैं, ठीक है? और ग्लोबल विज़न में भी हैं और अदर प्लेटफ़ॉर्म पे भी हैं। सैकड़ों लोग हैं जो मेरी कम्युनिटी में हैं, मुझे 24 घंटे उनका मैसेज आते हैं, मैं सबको जवाब देता हूँ, बेशक रात का मैं सोया हुआ हूँ, जाग रहा हूँ, या अपने कोई ऑफ़लाइन बिज़नेस में मसरूफ़ हूँ, किसी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, जवाब मैं लाज़मी देता हूँ, बेशक घंटा लेट हो जाए, सुबह का मैसेज शाम को जवाब दूँ, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वन बाय वन जवाब देना भी आप लोग समझ सकते हैं कि टाइम लगता है। लेकिन मैं एक्टिव रहता हूँ अपने ग्रुप में भी और अपने व्हाट्सएप पे भी, इनबॉक्स में भी, मैं सबको जवाब देता हूँ, और सबका जहाँ तक मेरी सपोर्ट बनती है, एक अपलाइनर की, एक लीडर की, मैं उससे भी आगे जाके सपोर्ट करता हूँ। उससे भी आगे जाके हमने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करनी होती है। तो जो मेरे साथ आएगा उसको फुल टाइम सपोर्ट मिलेगी, उनको हमारे प्लान होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अर्निंग स्टार्ट हो जाए, अर्निंग इस तरह नहीं होती है।
वो ट्रेजर एनएफटी हो, मैजिक एनएफटी हो, ग्लोबल विजन हो, इस पे अर्निंग करने का ये तरीका नहीं कि हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, हमें अर्निंग आ रही है, हम विड्रॉ लेते रहेंगे। इसके एक प्लान होते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आसान है कि वो हमने प्लान तैयार किए होते हैं और वो अपनी कम्युनिटी को हम प्लान बताते हैं और वो बहुत हैप्पी है, खुश है। मुझे नहीं लगता मेरी कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा होगा जो खुश नहीं होगा, जिसका लॉस हुआ होगा या जो मेरे से नाराज होगा, जो मेरी कम्युनिटी में आ गया। जो नहीं आया वो बातें सुनकर नाराज होता रहे, किसी की बातों में आके होता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेरे साथ अटैच हो गया वो मेरे साथ नाराज नहीं हो सकता, इस वजह से नाराज नहीं हो सकता कि उसका मैंने लॉस करवाया हो या उसको फंसाया हो। तो मेरे साथ जो काम करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने ग्रुप लिंक भी लगाए हुए हैं। ट्रेजर एनएफटी की जो अपडेट जिनको चाहिए वो भी, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी लगा हुआ है, तो उसका मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी लगा होगा। ग्लोबल विजन का भी कम्युनिटी ग्रुप लगा होगा। मैजिक एनएफटी का भी ग्लोबल विजन उसका मैजिक एनएफटी का भी कम्युनिटी ग्रुप लगा होगा। और मेरा मैजिक एनएफटी और ग्लोबल विजन का जो मेरा उसका रेफरल लिंक है वो भी लगे हुए हैं। आप मेरे इनबॉक्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। तो मैं मेरी जो कम्युनिटी में आना चाहता है वेलकम, मेरी टीम है जो शामिल होना चाहता है वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे। और अभी भी मेरे साथ जो पिछले 4-5 साल से जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे साथ अटैच हैं। क्यों अटैच हैं? कि उनको अच्छा गाइड करते हैं, प्रॉपर उनके साथ हम रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जहाँ काम करना चाहें कर सकते हैं। फिर भी हम आप लोगों को अपडेट देंगे, हमारे लिए कोई काम हो तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे जैसे करते थे। वो बेशक मैजिक एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी है, ट्रेजर फन है या किसी हवाले से भी। और ट्रेजर फन वाले जो जितने भी हैं जो सिर्फ अभी वेट में हैं, तो ठीक है, उनकी मर्जी है वो वेट में रहें। और जिन लोगों ने वेट नहीं किया, ग्लोबल विजन पे मैजिक एनएफटी पे मेरे साथ आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो बहुत कवर कर लिया। जो वेट पे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो वेट करें, अल्लाह ताला उनके मामला हल करे। और उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि जब भी इसकी कोई न्यू अनथेटिक किस्म की कोई अपडेट आएगी, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, ग्रुपों में भी करूंगा और वीडियो में भी करूंगा और प्रॉपर तरीके से करूंगा जैसे करता था। अभी है नहीं कोई इसकी अपडेट, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। स्कैमर्स वगैरह की जो मैंने बातें बताई हैं वो जरा आप आगे भी शेयर कर दिएगा, ताकि और लोग भी अलर्ट हो जाएं और स्कैम होने से बच जाएं वो भी लोग। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करिएगा, जिसने जो पूछना होगा। ग्लोबल विजन के जो मैंने पैकेज बताए हैं उसके बारे में मालूमात लेनी होगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैजिक एनएफटी में जो मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है, मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, वो भी आप मेरे इनबॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और शेयर लाइक मैं इसलिए कहता हूँ, मैं सब्सक्राइब कभी भी नहीं मैं कहता आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपका दिल करेगा तो आप करिएगा, नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है उसका। मैं कभी भी नहीं आपको कहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर का भी सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि मेरी वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिन लोगों तक नहीं पहुंचती, और उन लोगों को भी शायद इन बातों की जरूरत हो, तो मेरी बातों से वो भी कोई ना कोई फायदा हासिल कर ले और किसी ना किसी नुकसान से बच जाए। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी बातों पे अमल करके नुकसान होने से बच गए हों। जैसे टीयूएफटी टोकन परचेज करने से मैंने मना किया था, डिपॉजिट करने से मना किया था, जिन लोगों ने मेरी बातों पे अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी मुझे दुआएं देते हैं। बस मेरे लिए यही बहुत है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।